विभाग ग किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न है, पंचम क्षेत्र की कुछ क्रियाओं के नाम लिखो। पहला है पर्यटन। पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें लोग विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हैं और स्थानीय संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करते हैं। दूसरा है मनोरंजन। मनोरंजन एक अन्य महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जैसे कि सिनेमा, थिएटर, संगीत कार्यक्रम आदि। तीसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण भी पंचम क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनमें लोग विभिन्न प्रकार के कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, समाज कल्याण सेवाएं आदि, यह पंचम क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। बी नंबर है, क्या कारण है उत्तर भारत में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। आंसर है, उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा में कमी के कारण। पहला है मानसून की दशा। मानसून की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जिससे पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। दूसरा है हिमालय की ऊंचाई। हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, जिससे पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तीसरा है वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव पूर्व से पश्चिम की ओर कम होता जाता है, जिससे पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। इन कारणों से उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। सी नंबर है, हिमालय के ऊपरी भागों में कोणधारी वन क्यों पाए जाते हैं। हिमालय के ऊपरी भागों में कोणधारी वन पाए जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ठंडी जलवायु। हिमालय के ऊपरी भागों में ठंडी जलवायु होती है जो कोणधारी वनों के विकास के लिए अनुकूल होती है। दूसरा है कम तापमान। हिमालय के ऊपरी भागों में तापमान कम होता है, जिससे कोणधारी वनों की वृद्धि धीमी होती है। तीसरा है उच्च ऊंचाई। हिमालय के ऊपरी भागों में ऊंचाई अधिक होती है, जिससे वृक्षों की वृद्धि धीमी होती है और कोणधारी वनों का विकास होता जाता है। इन कारणों से हिमालय के ऊपरी भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। डी नंबर है, प्राकृतिक आपदा तथा संकट में क्या अंतर है। प्राकृतिक आपदा और संकट में अंतर। प्राकृतिक आपदा और संकट दोनों ही विपदाओं के प्रकार हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर है। पहला है प्राकृतिक आपदा। इसमें पहला है प्राकृतिक कारणों से होने वाली घटना। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि। दूसरा है अनियंत्रित और अप्रत्याशित। प्राकृतिक आपदाएं अनियंत्रित और अप्रत्याशित होती हैं, जिनका समय और स्थान पहले से नहीं बताया जा सकता है। दूसरा है संकट। इसमें पहला है मानवीय कारणों से होने वाली घटना। संकट मानवीय कारणों से होने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक संकट आदि। दूसरा है नियंत्रित और प्रत्याशित। संकट नियंत्रित और प्रत्याशित हो सकते हैं, जिसका समय और स्थान पहले से बताया जा सकता है। इन अंतरों के आधार पर प्राकृतिक आपदा और संकट को अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। ए नंबर है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है कि अति संक्षिप्त आंसर करना है, तो हमें 1 लाइन या 2 लाइन में इसका आंसर कर सकते हो। आंसर है, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो प्राकृतिक रूप से विकसित होती है बिना मानव हस्तक्षेप के। बी नंबर है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। प्राकृतिक आपदा वह घटना है जो प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे कि भूकंप, तूफान, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, जो मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पॉलिटिकल आने वाला है तो उसका मैं देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।